आज मैं आपको दिल्ली कैंट की एक ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ कि जब भी आप दिल्ली कैंट के उस रोड से निकलोगे ना, आपको एक बार माइंड में ज़रूर हिट करेगा। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। स्टोरी आज से 20-30 साल पुरानी स्टोरी है। तो दिल्ली, और वैसे भी आप सब जानते हो, दिल्ली कैंट एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस है, टॉप प्लेसेस में से एक प्लेस है। तो मैं आज आपको भानु की स्टोरी बताने जा रही हूँ। ये स्टोरी ना आज से 20 साल पहले की स्टोरी है। तो उसके जो डैड थे ना, भानु के जो डैड थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे। और गवर्नमेंट जॉब में आपको पता है उस टाइम भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं। तो जो भानु के डैड थे ना, उनका ट्रांसफ़र हो गया एनटीयूजगंज में, लेकिन वो उस टाइम नोएडा में रहते थे। तो नोएडा में रहते थे, बट उस टाइम ना बहुत ऐसे, अब तो बहुत इजी है कि मेट्रो एंड नोएडा से बस 1 घंटे में अप डाउन कर सकते हैं हम, बट उस टाइम इतना इजी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि वो ना एनटीयूजगंज के पास ही एक घर ले लेते हैं और वहीं रहेंगे। और मतलब सरकारी है तो 5 दिन तो ऑफिस जाना है, 2 दिन तो घर पे रहेंगे वो। तो उन्होंने सोचा 2 दिन उधर रह लूँगा, 5 दिन इधर रह लूँगा, अप डाउन भी बच जाएगा, मेरा टाइम भी बच जाएगा। तो ये सोच के ना वो घर ले लेते हैं एनटीयूजगंज के आसपास, 5-6 किलोमीटर के आसपास वो घर ले लेते हैं। तो बहुत सही चल रहा होता है, सब कुछ बहुत सही चल रहा होता है। मतलब 2 दिन वो अपने घर पे रहते हैं, 5 दिन वो अपनी जॉब पे रहते हैं। ऐसे ही ना 5-6 महीने निकल जाते हैं और अब आ जाता है सर्दी का टाइम। तो एक दिन क्या होता है ना, जो उसके डैड होते हैं ना, उनके जो बॉस होते हैं, वो बोलते हैं कि अभी ना थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत अर्जेंट काम है, कुछ एनालिसिस करना है वगैरह वगैरह करके वो रोक लेते हैं 11 बजे तक उन्हें। तो वो रुक जाती, क्योंकि अब मना तो कर नहीं सकते, क्योंकि डेली तो बंदा बोल नहीं रहा है, कभी कभी बोल रहा है तो रुकना तो पड़ेगा ही। तो वो रुक जाते हैं। उसके बाद ना कोई, अब घर पे तो कोई है ही नहीं खाना खुना बनाना, तो वो सोचते हैं यार अब आज तो बहुत लेट हो गया, 11 बज गया, अब पता नहीं कब क्या करूँगा। तो वो सोचते हैं आज मैं ना शॉर्टकट ले लेता हूँ। शॉर्टकट कौन सा? दिल्ली कैंट वाला शॉर्टकट। तो वो शॉर्टकट ले लेते हैं। अब रात के 11 बजे, इस टाइम भी अगर आप उस रोड पे जाओगे ना, पूरी रोड खाली होती है। बट उस टाइम तो सोचो, आज से 20 साल पुरानी बात है, तो उस टाइम तो बिल्कुल ही रोड बिल्कुल रोड खाली थी। और उस टाइम ना इतनी ज़्यादा रोड डेवलप नहीं हुए थे, मतलब तो हर जगह स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हुई थी, पर उस टाइम ऐसा नहीं था। जंगल ज़्यादा था दिल्ली में 20 साल पहले। तो वो ना जाने लगते हैं, तो मतलब पूरा रोड सुनसान है। वो सोच रहे यार मैंने शॉर्टकट ले तो लिया, टेंशन हो रही है, डरता तो है ही बंदा। तो सोचता फटाफट ना घर पहुंचना है मेरे को। वो स्पीड में कर लेते हैं बाइक अपनी। जब वो स्पीड में बाइक करते हैं ना, मतलब बहुत आगे जब बढ़ाते हैं, तो उन्होंने एक और बाइक दिखती है। उसके पीछे ना एक लेडी बैठी होती है। उस लेडी का जो पल्लू होता है ना, वो टायर पे लटक रहा होता है। तो वो फटाफट जाते हैं भगा के उस बाइक के सामने और बोलते हैं कि मैडम अपना पल्लू ठीक कर लो, अब टायर में आ जाएगा, चोट वोट लग जाएगी। तो वो लेडी जो होती है वो अपना आराम से पल्लू उठा के ठीक कर लेती है। बट जो आदमी गाड़ी चला रहा होता है ना, वो उनको इतनी गंदी तरीके से देखता है कि मतलब होता है ना पॉजेसिव से आदमी की, मतलब क्यों मेरी लेडी से बात कर रहा है, ऐसे करके वो उस तरह घूरता है कि तूने क्यों बोला, ऐसे करके। वो तो वो बहुत अजीब लगता है उनको, कि भानु के डैड को बहुत अजीब लगता है कि यार एक तो मैंने हेल्प करी, ऊपर से ये बंदा मुझे ही ऐसे घूर रहा है। तो उसके बाद क्या होता है ना, वो आगे निकल जाते हैं। फिर आगे निकल के ना एक जगह वो रुकते हैं, उनको शायद ग्लव्स वगैरह कुछ भी पहनना, वो रुकते हैं 1 सेकंड के लिए। तो वो जो बाइक होती है वो बाइक उनके सामने से जा रही होती है, बट उसके पीछे वो लेडी नहीं होती। अब वो सोचते हैं यार अभी तो वो लेडी थी और अब वो लेडी है ही नहीं, रास्ते में तो कोई घर भी नहीं आया जो किसी घर पे रुकी होगी या उतरी होगी, पूरा तो जंगल एरिया है, कहाँ छोड़ आया। तो सोचता है छोड़ यार, मेरे को क्या टेंशन लेनी, फिर वो भगा लेता है, अपने घर पे पहुंचता है। घर पे पहुंच के फटाफट खाना खुना बनाता है, बिस्तर पे बैठता है आराम से और सोने लगता है। जब सोने लगता है ना, तो अचानक से किचन से एकदम धड़ 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 गिरने की आवाज़ आती है, सब कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो जाके देखता है किचन में कुछ भी नहीं गिरा होता। कहते मेरा बहम होगा, क्या पता मेरी नींद, मतलब आज सब कुछ टाइम टेबल बिगड़ गया इसलिए ऐसा मेरे को फील हुआ। वो जाके बेड पे लेट जाता है। वो आधी नींद में जब पहुंचता है ना, तो उसके सर पे कोई हाथ फेर रहा होता है ऐसे करके। अचानक से आँख खोलता है, देखता है कि कौन मेरे सर पे हाथ लगा रहा है, क्योंकि घर पे तो वो अकेला है। जब वो देखता है ना, वही लेडी जो उसकी बाइक के पीछे उसने देखी थी ना, वही लेडी उसके सर पे हाथ लगा रही थी। वो इतना ज़्यादा डर जाता है, बट वो हिल ही नहीं पाता उस टाइम के लिए। वो भगवान का नाम लिए जा रहा है, भगवान का आंखें बंद कर लेता है, भगवान का नाम, हनुमान जी का नाम लिए जा रहा होता है। तो उसके बाद क्या होता है ना, कि मतलब वो जब हनुमान का नाम लेता है, वो लेडी उस टाइम के लिए वो गायब हो जाती है। वो सोचता है यार अब तो मेरा यहाँ रुकना बहुत इम्पॉसिबल है, मतलब मैं ना सो ही नहीं पाऊंगा। मेरा अगले दिन सैटरडे ही था। तो वो सोचता है कि अब सुबह निकलने से अच्छा है कि मैं रात को ही निकल जाता हूँ, घर पहुँच जाऊँगा अपने। तो वो ना फटाफट उसी टाइम गाड़ी बाइक उठाता है और घर को निकलने लग जाता है।
उसके बाद क्या होता है ना कि जब वो बाइक चला रहा होता है पूरी स्पीड में, रात का टाइम है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई बंदा नहीं, अपना पूरी स्पीड में भगा के लेके जा रहा होता है। तो बस जब घर 2-3 किलोमीटर दूर रह रहा होता है ना, उसी वक्त क्या होता है ना कि एक बाइक उसके सामने आती है और बोलती है कि भैया आपके पीछे जो ये लेडी बैठी है ना, इसका पल्लू लटक रहा है, इसको बोलो पल्लू ठीक कर ले अपना। अब तो वो इतना ज़्यादा डर जाता है क्योंकि सेम चीज़ वो भी बोल चुका था, ठीक है। अब वो इतना ज़्यादा डर जाता है, वो पीछे मुड़ के देखता है, और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है ना, उसकी बाइक डिसबैलेंस होती है और वो गिर जाती है। अब वो मतलब अब तो उसको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे बचूंगा, क्या पता ये मेरी आखिरी रात हो। वो इतना ज़्यादा डर जाता है ये सोच के। उसके बाद क्या होता है ना कि वो मतलब जब वो गिरता है ना, उसको चोट लगती है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो फिर भी हल्का हल्का आंखें खोल रहा होता है। जब वो एकदम हल्की आंखें खोलता है ना, वो देखता है कि लोग उसके आसपास आ गए, जैसे एक्सीडेंट गिरने पे आ नहीं जाते लोग आसपास। तो वो सोचता है कि चल अब तो मैं बच जाऊंगा, कम से कम लोग तो आ गए, भले मेरा एक्सीडेंट हो गया, लोग तो आ गए, मैं बच जाऊंगा। तो उसके बाद ना थोड़ी राहत की सांस लेता है। बट जब पूरी आंखें खोलता है ना, वो देखता है उसकी गिरी हुई बाइक पे ना वो लेडी बैठी है और हंस रही है, हंस के उसको ऐसे ऐसे देखे जा रही है। अब तो भाई वो इतना ज़्यादा डर चुका होता है, अब उसको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बचना है कैसे नहीं बचना। वो बस उठता है और भागने लगता है, बस भागते भागते अपने घर पे पहुंचता है और गेट खटखटाता है, खटखट। अब रात के 3 से 4 के बीच का टाइम था। उसकी वाइफ बोलती है इतनी रात को कौन आ गया। फिर वो देखते हैं उसके हस्बैंड चोट वोट लगी हुई है और वो घर पे पहुंचते ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद ना उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, 3-4 दिन वो हॉस्पिटल में रहते हैं। फिर वो बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ। फिर तांत्रिक मतलब जो भी होते हैं, बाबा वगैरह है, पंडित वगैरह को बुलाते हैं वो लोग। उसके बाद वो धागा धूगा बांधते हैं, उसके बाद सब ठीक है। तो अभी भी ये एक स्टोरी नहीं है दिल्ली कैंट की। दिल्ली कैंट की ऐसी हज़ारों स्टोरी जो लोगों ने एक्सपीरियंस की है। और आज भी 20 साल पहले की बात है और आज भी दिल्ली कैंट उतना ही खौफनाक है, इतना ही डरावना है कि आप रात को वहाँ अकेले ट्रैवल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और आप साथ में भी नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि मतलब आप पूरे ग्रुप के साथ करो और पूरे ग्रुप को ही चीज़ दिख गई कोई ना कोई। तो अभी भी वो उतनी ही खतरनाक जगह है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। ऐसी ही स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल दीप शावल सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।